सो गाइस आज हम एक्सप्लोर करेंगे रिएक्ट की एक न्यू लाइब्रेरी विच इज रिकॉइल। रिकॉइल एक रिएक्ट की स्टेट में भी लाइब्रेरी है जिसकी वजह से हम स्टेट्स को हैंडल करते हैं। स्टेट्स बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं जिनकी चेंजेस पे हम अपनी वेबसाइट को डायनेमिक जनरेट करते हैं। अब ये रिएक्ट के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे इसकी मदद से हम रिएक्ट के अंदर स्टेट्स को हैंडल करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं कि रिकॉइल है क्या एक्चुअल में। तो अगर बात करें इसकी मोटिवेशन की, इसके पीछे कारण क्या था, ये क्या कहता है आपसे कि आप ना रिएक्ट के अंदर कोई भी बॉयलरप्लेट कोड मत लिखो। जैसे आप रेडक्स इंस्टॉल करते हो, रेडक्स में क्या होता है, वो स्टोर बनाना पड़ता है, स्लाइस क्रिएट करो, रेजर क्रिएट करो, देन उसको आप यूज करो। तो वो क्या कहता है रिकॉइल के, आप ना बॉयलरप्लेट कोड मत लिखो, आप क्या सिंपल काम करो कि एटम डिफाइन करो, उसको यूज करो डायरेक्ट, उसके चेंजेस पे अपना काम करो। अब मैं क्या कह रहा हूँ उसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले क्रिएट करते हैं क्रिएट टैब। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है टाइम सेविंग के लिए, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो डिफॉल्ट टैब है, इसके अंदर कुछ है नहीं अभी। ठीक है, सबसे पहले करते हैं कुछ चेंजेस करते हैं। मैं आऊँगा app.js के अंदर, सबसे पहले कुछ रिमूव करूँगा। सिंपल लिख दिया मैंने ऐप, और इसको मैं रिमूव करता हूँ इस तरीके से, और इसके अंदर इसको लिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं। सेव करते हैं इसको, और सबसे पहले रिकॉइल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आते हैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन पे। सबसे पहले हमें करना है npm रिकॉइल। कॉपी करते हैं इस कमांड को, कॉपी किया हमने इसको और पेस्ट किया। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, इसको पेस्ट किया हमने और इसको करते हैं एंटर। ठीक है, इसके साथ क्या करना है हमें, सबसे पहले जो हमने रिकॉइल इंस्टॉल किया, अब रिकॉइल में क्या होता है, जैसे हम रेडक्स इंस्टॉल करते हैं, रेडक्स में क्या होता है कि हमें प्रोवाइडर लगाना पड़ता है, बताना पड़ेगा कि हम रेडक्स यूज करने वाले हैं। तो ऐसे रिकॉइल के अंदर होता है रिकॉइल रूट, कि हमें बताना पड़ेगा कि भाई हम रिकॉइल का यूज करने वाले हैं इस ऐप के अंदर। तो मुझे आना कि इसमें index.js के अंदर, यहाँ पर हमें कुछ इंपोर्ट करनी है। कहाँ से करनी है, रिकॉइल में से। आते हैं इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम रिकॉइल। अभी इंस्टॉल नहीं हुआ बट अभी हो जाएगा। इसके अंदर से हमें लेना रिकॉइल रूट। रिकॉइल रूट एक कंपोनेंट है, और इसको लिया हमने, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी तो एरर मिलेगा बिकॉज अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारा सही हो जाएगा। इंस्टॉल हो चुका है। लेट्स सी क्या हमें एरर मिल रहा है अभी। अभी एरर तो नहीं मिल रहा, बट अगर हम h1 हेडिंग लगा देखते हैं। लिखा मैंने h1 लाइक रिकॉइल, सेव करते हैं एंड सी अभी काम कर रहा है, मतलब अभी कोई एरर नहीं है इसके अंदर। बिंदास चल रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं कुछ एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं काउंटर एप्लीकेशन। तो मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट करूँगा। कंपोनेंट्स, इसके अंदर एक फाइल विच इज काउंटर। आते हैं, इसके अंदर लिखा हमने काउंटर डॉट जेएस। ओके, सिंपल, और आर एफ सी रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट से सिंपल करते हैं इसको, और यहाँ पर इसको इम्पोर्ट करते हैं इस तरीके से। ओके कूल। सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं बटन। मैंने किया बटन लाइक कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर में दे दिया क्या, प्लस, सेम फॉर माइनस, और सेम फॉर +25। कुछ इस तरीके से बहुत सिंपल सा बना रहे हैं, जिसके हम चेक करेंगे कि हम एटम्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं, और एक वैल्यू लेते हैं जहाँ पर उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। एक h1 जिसके अंदर मैंने ले लिया 0, कुछ इस तरीके से सेव करते हैं। तो अभी कुछ सही लग रहा है, काफी मस्त है। ओके कूल। तो मुझे क्या करना है, जब भी मैं क्लिक करूँ प्लस पे, तो मुझे इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, माइनस करूँ तो इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है। बट मैं यूज करूंगा रिकॉइल का, ना कि यूज स्टेट का। तो आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं कुछ से, लाइक मैंने इंपोर्ट किया एटम को। कहाँ से करना है, फ्रॉम रिकॉइल में से। ओके कूल। अब एटम क्या कहता है आपसे, एटम ये कहता है कि आप ना मुझे बता दो कि आप कौन सी स्टेट यूज करने वाले हो, किस नेम से। तो मैंने बोला कॉन्स्ट काउंटर स्टेट। एक एटम डिफाइन किया हमने इस तरीके से, इसके अंदर पास करना सबसे पहले हमें की। तो की क्या होगी हमारी, लाइक की का मतलब हो गया नेम, जैसे हम पास करते हैं स्लाइस का नेम, तो वैसे की का नेम हो गया। तो मैं दे दिया काउंटर स्लाइस। स्लाइस बोल दो, स्टेट बोल दो, कुछ बोल दो। सेकंड डिफॉल्ट, कि आपकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बोल दिया भाई देखो 0 वैल्यू डिफॉल्ट। तो सिंपल सी बात है, 0 वैल्यू है। अब मैं इसको अगर डायरेक्ट प्रिंट करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलना। अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ तो मुझे एक मिलेगा एरर। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, देखो मुझे मिल रहा है एरर, बिकॉज अगर तुम्हें यूज करना है तो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा की। ठीक है, तुम इसके अंदर ओनली की को एक्सेस कर सकते हो और वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते। सेव करते हैं। मुझे मिलेगा काउंटर स्टेट, ये क्या हमारा ये वाली है। कुछ और लिख दूंगा इसके लिए, तो मुझे वो मिलेगा। ठीक है, बट हमें इसका काम थोड़ी ना, हमें तो चाहिए वैल्यू का, या वैल्यू इंक्रीमेंट करना है, वैल्यू डिक्रीमेंट करना है। तो उसके लिए रिकॉइल ने क्या किया, हमें हुक्स प्रोवाइड किए। बिल्ट इन हुक्स है, तो हमें क्या करना है, हुक्स को इस्तेमाल करना है। अब हुक्स कौन से, देखो, कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम यूज रिकॉइल स्टेट, यूज रिकॉइल स्टेट।
जो रिटर्न करता है, एक तो वैल्यू रिटर्न करता है, सेकंड रिटर्न करता है आपका फंक्शन जो इस वैल्यू को इंप्लीमेंट करेगा। ये काफी सिमिलर है आपका यूज स्टेट की तरह, तो कोई टेंशन मत करना इसमें। और जो रिकॉल जो आपने लिखा यूज रिकॉल स्टेट, इसके अंदर पास करना पड़ता है आपको रिकॉल स्टेट, जो आपका ये होता है ये वाला। कॉपी करो उसको, यहाँ पेस्ट कर दिया। अगर इस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करोगे, यहाँ पर सोसी आपको यहाँ पर 0 मिलेगा, मिल रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर 20 कर दूंगा तो मुझे 20 देखने को मिलेगा। सेव किया मैंने, सी 20 मिल रहा है। मैं 0 रखता हूँ इसको और वैल्यू चेंज करते हैं तो सेम चेंज होता है जैसे हम यूज स्टेट के अंदर करते हैं। सो मैं लिखा ऑन क्लिक कुछ इस तरीके से और पास कर दिया मैंने लाइक सेट वैल्यू, जिसके अंदर पास करना है मुझे अपडेट वैल्यू, जो अपडेट करना है मेरे को। तो मैं लिखा वैल्यू प्लस 1 प्लस -1 और -25 जो भी है वो कुछ इस तरीके से। सेम इसके अंदर 25 और -25। ओके कूल, इसके अंदर लिख दिया मैंने -25। सो लेट्स सी, प्लस किया मैंने, देखो माइनस किया तो एक काम कर रहा है। ओके, तो मतलब ये हमारा काफी हद तक अच्छा है। पर तुम बोलोगे यार इसमें यूज स्टेट में और इसमें अंदर क्या हुआ। ठीक है, अभी तो तुम्हें कुछ अंदर ही नहीं पड़ा, तो एक काम करते हैं, एक ऐप और क्रिएट करते हैं। तो मैंने किया कलर नाम से, जिसके अंदर मैं एक डिव क्रिएट करूंगा। सो कलर नाम से एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, जिस कलर नाम से, जिसके अंदर लिखूंगा मैं एड कलर डॉट JSX। ओके, RFC। सेकंड लिखूंगा मैं क्या, कलर इंडेक्स डॉट JS, जिससे क्या होगा मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा। सो RFC कलर, ये पास किया मैंने। रिमूव करते हैं इसको, लिखा मैंने ऐड कलर, सेव किया मैंने। अब चलते हैं ऐप डॉट JS के अंदर, यहाँ पर आते हैं, कलर को इंपोर्ट करते हैं। तो लिखा कलर, सेव किया मैंने। एंड यहाँ पर आते हैं, एक क्रिएट करते हैं किसी ने चेंज कलर के लिए, जहाँ पर चेंज कलर होगा, नॉट चेंज कलर, रिफ्लेक्ट लिखते हैं, रिफ्लेक्ट। यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, जो कलर हमने चेंज किया है उस कलर को रिफ्लेक्ट यहाँ पे होगा। सो RFC, यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली डिव होगा। सो डिव ले लिया हमने, जिसके अंदर कुछ स्टाइल्स पास करनी है। अब स्टाइल्स क्या होंगे, बेसिकली जो आपका डिस्प्ले नॉट डिस्प्ले विड्थ, वो होगा आपका कुछ 200 पिक्सल, कुछ इस तरीके से। सेम फॉर हाइट और सेम फॉर कलर। तो कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर होगा यहाँ पर। सो बैकग्राउंड देते हैं हम कुछ, लाइक में दे दिया 000, यानी कि ब्लैक कलर बाय डिफॉल्ट। सो अभी भी क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे आना है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, विच इज रिफ्लेक्ट। सी यहाँ पे मुझे मिल रहा है अच्छी तरीके से। मुझे क्या करना है, जब भी मैं ऐड कलर वाले में से सेक्शन में से जब भी कलर चेंज करूँ तो कलर मुझे यहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए। किसके थ्रू, रिकॉल के थ्रू। तो आते हैं ऐड कलर के अंदर और एक चीज क्रिएट करते हैं, विच इज इनपुट टैप कलर, कुछ इस तरीके से। जब भी मैं इस पर कलर चेंज कर रहा हूँ तो कलर यहाँ पर चेंज होना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले करता हूँ, इसको कुछ स्टाइल्स देता हूँ। स्टाइल्स क्या होगा, बेसिकली डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई एंड, फ्लैक्स एंड। सो यहाँ मिल रहा है। ठीक है, जिससे क्या होगा, कलर मैं यहाँ चेंज करूंगा, वो कलर मुझे यहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब मुझे एटम डिफाइन करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं इसको सेपरेट डिफाइन करूंगा। सो आते हैं कलर के अंदर, क्रिएट करते हैं एक फाइल विच इज एटम नाम से डॉट JS। इसके अंदर क्या होगा, एटम होगा ओनली, इसके अंदर क्या होगा, ओनली एटम होगा। सो कॉन्स्ट कलर एटम विच इज एटम, कहाँ से आएगा, रिक्वायरमेंट में से। इसका पास करना है की विच इज कलर, डिफॉल्ट क्या होगा आपका 000। ओके कूल, बिंदास। कॉपी करते हैं इसको, चलते किसके अंदर, ऐड कलर के अंदर, जहां पर इसको हमें चेंज करना है। सो यहाँ पर आते हैं, इसका हमें हुक क्रिएट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम यूज रिकॉल स्टेट, इस तरीके से। ये पास कर दिया हम कलर आइटम, इसको इंपोर्ट करते हैं। अभी कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, विच इज एटम डॉट जेएस में से, बट हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया तो इस वजह से हमें सेशन नहीं मिल रहा है। कॉपी करो इसको, वैल्यू को यहाँ पास कर दो वैल्यू में। सेम फॉर सेट वैल्यू, कॉपी किया यहाँ से हमने, और इसके अंदर हमें ऑन चेंज अंदर पास करना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये तो हो गया हमारा वैल्यू चेंज। मुझे इस वैल्यू को रिफ्लेक्ट करना है कहाँ पर, रिफ्लेक्ट डॉट जेएस के अंदर। तो उसके लिए करना है, यहाँ पर आते हैं, अब एक न्यू हुक का इस्तेमाल करेंगे विच इज कॉज समथिंग फ्रॉम लाइक यूज रिकॉयल वैल्यू। एक था रिकॉयल स्टेट, जिसके अंदर में दो चीज मिलती थी, एक वैल्यू एक सेट वैल्यू, मतलब उसको चेंज करने के लिए।
बट अब हमें चाहिए वैल्यू चाहिए ओनली, तो उसके लिए यूज करेंगे यूज रिकॉइल वैल्यू का, जिसके अंदर पास करना है रिकॉइल वैल्यू। तो वो क्या होगी हमारी, एक होगा कलर, इस तरीके से कलर एटम। सो यदि हमने पास किया और इसको प्रिंट कर देते हैं कि इसके अंदर आता क्या है, कॉपी किया मैंने इसको और लॉक करते हैं समथिंग को। सो आते हैं यहाँ पर कंसोल के अंदर, क्लोज किया, अभी देखो इसके अंदर क्या मिल रहा है, समथिंग मिल रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, लाइक ये चेंज किया, देखो कलर चेंजेस हो रहे कि नहीं हो रहे, देखो इस तरीके से। तो मुझे इस वैल्यू को यहाँ प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, मुझे समथिंग कॉपी करना है और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, बस ये काम खत्म। सो लेट्स सी एग्जांपल। सो सी हियर कितने चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर। सो ये डायनेमिक चेंजेस थे आपके जो ये हो रहे हैं, ठीक है। सो देखो ये काम कर रहा है अच्छी तरीके से, काफी प्यारा लग रहा है। सो एक और ऐप क्रिएट करते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि हम एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। हम क्रिएट करने वाले एक टू डू ऐप जिसके हम देखेंगे कैसे हम रिकॉल की मदद से एक क्रेडिट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो हियर सबसे पहले आते हैं कंपोनेंट अंदर क्रिएट करूंगा टू डूज नाम से, ठीक है। ऐप डॉट जिसके अंदर रहूंगा इसको मैं करूंगा कमेंट और इसको भी कमेंट कमेंट करूंगा। इसके अंदर आता हूँ, सबसे पहले करता हूँ ऐड टू डू डॉट जेएसएक्स। मैं यूज करूंगा बूटस्ट्रैप का यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टाइलिंग के लिए। आते हैं इंडेक्स डॉट जे एस टी एम एल के अंदर और सबसे पहले जाते हैं getboostum.com पे, क्लोज कर लेते हैं, बाद में जरूरत पड़ी तो मैं उसको ओपन कर लेंगे। अभी इसके अंदर आते हैं, सबसे पहले हमने कंटेनर, सो आर एफ सी क्लास में लेते हैं कुछ कंटेनर जिसके अंदर वो एक एच वन बोलेंगे ऐड टू डू। एक एम बी थ्री लेते हैं, चाहे तो एम बी थ्री लेते हैं, फॉर्म लेते हैं। एक लेबल लेते हैं जिसके अंदर बोलेंगे हम टू डू टाइटल। सेम फॉर होगा हमारा एक इनपुट फील्ड जिसके अंदर बोलेगा इनपुट डॉट फॉर्म कंट्रोल। सो सिंपल लिखा मैंने कुछ इस तरीके से, कॉपी करूंगा इस डेव को, सेम कॉपी किया, सेम पेस्ट किया। इसके अंदर होगा टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया जिसके अंदर क्या होगा डिस्क्रिप्शन होगा। तो मुझे नेम डिफाइन करना पड़ेगा, नेम विच इज डिस्क्रिप्शन, सेम फॉर हेयर, सेम फॉर टाइटल। यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पर डालेंगे हम रोज, बिकॉज जब आप टेक्स्ट यूज करते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितनी रोज चाहिए। तो मैंने बोला 5 रोज तो कम से कम दे दो भाई, ठीक है, कूल। इसके बाद कुछ स्टेट्स क्रिएट करते हैं जो हमारी फॉर्म को हैंडल करेंगे। तो कॉन्स्ट फॉर्म सेट फॉर्म, सो मैंने बोला यूज स्टेट ऑफ समथिंग लाइक टाइटल विच इज एम्प्टी, डिस्क्रिप्शन विच इज एम्प्टी। सो एक ऑन चेंज हैंडलर क्रिएट करते हैं, तो कॉन्स्ट ऑन चेंज हैंडलर, यहाँ पर हम यूज करें कुछ इवेंट्स का। तो ई लिया हमने जिसके अंदर सेट फॉर्म के अंदर पास करना है कुछ इस तरीके से, ट्रिपल डॉट ऑफ फॉर्म। उसके बाद हमें पास करना है क्या, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, किससे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से। ओके, तो ये काम करेगा अपना। इसके बाद आते हैं यहाँ पर और पास करते हैं वैल्यू प्रॉप को। सो मैंने पास किया वैल्यू विच इज फॉर्म डॉट टाइटल एंड फॉर्म डॉट डिस्क्रिप्शन। इसके बाद यहाँ पर आते हैं ऑन चेंज पास किया हमने, वो क्या होगा हमारा ऑन चेंज हैंडलर। कॉपी किया हमने इसको, पेस्ट किया, सेव हियर, तो ऑन चेंज एंड दैट्स इट। तो हमारा काम हो चुका है। इसके बाद आते हैं mp3 फॉर सबमिट बटन, btn डॉट sm, btm डॉट डार्क विच इज ऐड टू डू, सेव इट एंड सी। अभी कुछ नहीं मिल रहा बिकॉज अभी रिफ्रेश कर रहा है, सो कुछ है ही नहीं उसके पास। आते हैं यहाँ पर ऐप डॉट जे के अंदर इंपोर्ट करते हैं किसको, ऐड टू डू को। हमें मिल रहा है एक टू डू पूरा फॉर्म मिल रहा है जिसके अंदर बटन भी मिल रहा है हमें और ये मिल रहा है। मुझे करना है जब भी इस पर डाल रहा हूँ डेटा तो मुझे सेव कराना है इसमें एटम के अंदर। सो आते हैं, क्रिएट करते हैं एक फोल्डर विच इज रिकॉइल नाम से, जिसके अंदर हमारे पास रिकॉइल की स्टेट्स होंगी, सिलेक्टर्स होंगी। आते हैं इसके अंदर, पास किया हमने एटम्स को, टू डू डॉट एटम डॉट जेएस, एक्सपोर्ट कॉस्ट टू डूज एटम। सो एटम पास किया हमने जिसके अंदर अब पास करना है की, तो की क्या होगी हमारी टू डूज। सो टू डूज देन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या होगा एक एरे होगा जो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सो यहाँ पर आते हैं और बस इतना ही करना है अभी तो। इसके बाद आते हैं, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पर आना है हमें कहाँ पर, एड टू डू के अंदर। जैसे हमने पढ़ा था यूज रिकॉइल स्टेट का, ऐसे एक होता है विच इज यूज सेट रिकॉइल स्टेट, ठीक है।
अब वो कैसे काम करता है, कॉन्स्ट ऑन सबमिट हैंडलर, कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर पास करना है ई को, बिकॉज फॉर्म का यूज करेंगे हम, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, जो इससे क्या होगा, हमारा फॉर्म का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इसके बाद ट्राई कैच, अगर कोई भी एरर आता है उसको रिजॉल्व कर लेंगे, लॉक ऑफ एरर which is error dot message, same for here, so const like no const, सिंपल लिखना है क्या, हाँ const new to do, जो क्या होगा हमारा एक आईडी होगा, जो होगा न्यू डेट डॉट गेट टाइम, सेम फॉर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, वो कहाँ से आएंगे हमारे फॉर्म में से, ट्रिपल डॉट ऑफ फॉर्म, फॉर्म को हमें ऊपर लेना पड़ेगा तभी वो एक्सेस होगा, नहीं तो एक्सेस नहीं होगा। सो इसको कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है कूल। इसके बाद आते हैं, पास करते हैं स्टेटस विच इज बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एक फॉल्स होगा, ओके कूल, ठीक है। अब इसके बाद हमने एटम क्रिएट किया था विच इज टू डूज एटम नाम से, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। सो मैंने कुछ क्रिएट किया, कहाँ से करना है, यूज सेट रिकॉइल स्टेट, इसके अंदर पास करना है क्या, एटम, ठीक है। अब यहाँ से हमें दो चीजें नहीं मिलनी, यहाँ पे मिलेगा एक चीज, वो क्या होगा, हमारा एक सेट फंक्शन होगा, जो क्या करेगा, टू डूज एटम को सेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, हमने लिया सेट टू डूज, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर पास करना है कि जो हमें वैल्यू अपडेट करनी है, जैसे कि अब हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट क्या एरे लेना है, यहाँ पर क्या था हमारा एरे था, अब इस एरे के अंदर मैं डेटा डालना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ मिलेगा मुझे प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, देखो दिखा भी रहा है कि आपको करंट वैल्यू मिलती है जो अभी एक्चुअल में उसके अंदर है, उसके बाद तुम चेंज कर रहे हो उसको, तो मैंने चेंज किया कुछ इस तरीके से एक एरे फॉर्म में, जिसके अंदर ट्रिपल डॉट ऑफ प्री, यानी जो वैल्यू है वो तो रह ही गई, इसके अलावा मुझे क्या करना है, जो हमारा न्यू टू डू इसको मुझे ऐड करना है, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे पेस्ट किया बस इस तरीके से, तो ये तुम्हारा क्या वैल्यू ऐड हो चुका है, कॉपी करो इसको और इसमें डाल दो, किसमें, ऑन क्लिक में। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि वैल्यू ऐड हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए करते हैं उस वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पर आते हैं, एक क्रिएट करते हैं ऑल टू डूज नाम से, डॉट जे एस एक्स नाम से, आर एफ सी रिएट एरो फंक्शन कंप्यूटर एक्सपोर्ट, यहाँ पर लाते हैं हम टेबल्स, तो कैट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम और टेबल्स लाते हैं, मिल जाएगा कुछ ना कुछ, तो ये वाले लेते हैं, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पर आते हैं, इसको रिमूव किया, ये पास किया, ये हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देते हैं क्लास नेम, तो क्लास नेम क्या होगा, कंटेनर, और यहाँ बोलते हैं हम h1 ऑल टू डूज, और कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें हम पास करेंगे कितनी लेंथ थी वो हम पास कर लेंगे अभी के लिए, बट अभी सिंपल रखते हैं, कुछ क्लास में होते हैं जैसे लाइक टेबल होवर, टेबल स्ट्रैप्ड, और सी अभी कुछ नहीं मिलेगा बट अभी मिलेगा, वेट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आते हैं, इसको चेंज किया, इसमें टी आर को रिमूव करते हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा थे रिमूव किया मैंने। यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली एक आईडी आएगा, सो आईडी ले लिया मैंने कुछ इस तरीके से, देन टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन, देन स्टेटस, देन आपका एक्शन, तो एक्शन क्या होगा बेसिकली आपका, सो एक्शन होगा आपका एक बटन, ठीक है। तो कॉपी करते हैं इसको, स्कोप को यहाँ पर पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, इसको लेते हैं एरे फॉर्म में, तो एक एरे लिया हमने, इसके अंदर पास कर दिया कुछ 10 एलिमेंट्स, कि हमारे पास 10 एलिमेंट्स थे, उनको हमने फिल किया, किससे करना, नल से, देन मैप करते हैं इसको, और करंट एलिमेंट मिलेगा, एक मिलेगा इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, रिटर्न करते हैं इसको, इसको इसके पास करते हैं इंडेक्स को, तो की इक्वल्स टू इंडेक्स, बस ये काम हो चुका है। इसके बाद आईडी आएगा, सो आईडी क्या होगा हमारा, जो आई है उसका +1, यानी इंडेक्स है उसकी +1। सेकंड वर्ड टाइटल, तो टाइटल हो गया, एक डिस्क्रिप्शन, तो लॉरम लेते हैं कुछ लाइक 5 ले लिया हमने सिंपल सा। उसके बाद स्टेटस, अगर ट्रू होगा तो कंप्लीट, नहीं तो अनकंप्लीट, तो कंप्लीट लिख लिया अभी के लिए हमने। देन एक्शन, तो एक्शन क्या होगा, टी डी लिया हमने, इसके अंदर पास किया हमने बटन, इसके बाद बटन, देन बटन एस एम, एक अपडेट के लिए होगा, एक डिलीट के लिए होगा, तो बटन डेंजर, देन एम एक्स टू, इसके लिए होगा डिलीट के लिए, सेम फॉर अपडेट, और इसके पास कर दिया मैंने क्या, वार्निंग, ठीक है। बस ये हो गया अपना काम। अब आते हैं अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर और इसको इंपोर्ट करते हैं किसको, ऑल टू डूज को, सो ऑल टू डूज ये लिए हमने पास, सेंड एंड सी, तो ये मिल रहा है, काफी प्यारा लग रहा है यूआई, तो ठीक है। एक काम करते हैं, जो अपडेट वाला बटन है इसको हम प्राइमरी कर दें, मतलब ब्लू रंग का, थोड़ा अच्छा लगेगा वो देखने में। सेव किया मैंने, एंड सी क्या मिलता है रिजल्ट, सो अभी देखो काफी प्यारा लग रहा है,
ठीक है। अब मैं टू डू ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो वो टू डू मुझे क्या मिलना चाहिए यहाँ पर। तो अगर टू डू ऐड करके तो देखो ऐड हो रहा होगा, ठीक है। अभी नहीं मालूम पड़ रहा, बट कब मालूम पड़ेगा जब हमें मालूम पड़ेगा यहाँ पर। तो उसके लिए करना है, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल टू डूज को गेट करेंगे। कहाँ से करना है, यूज रिकॉयल वैल्यू में से, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊँ सिलेक्टर के बारे में। सिलेक्टर क्या होता है बेसिकली, सिलेक्टर में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर आओ, क्रिएट करो सिलेक्टर। किसके लिए, टू डू सिलेक्टर के लिए। टू डू डॉट सिलेक्टर डॉट जेएस एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टू डू सिलेक्टर। वहां पर करते हो वैल्यू को गेट करते हो। कैसे करोगे, देखो टू डू सिलेक्टर, सेलेक्टर इस तरीके से। इसके अंदर पास करना पड़ता है पहले की की का नाम क्या है, तो की पास कर दिया मैंने कुछ लाइक टू डू सिलेक्टर। इसके बाद गेट फंक्शन मिलता है, जिसके अंदर आप बोलते हो कि जब मैं इसको गेट करूँ, किसको, सिलेक्टर को, तब मुझे क्या रिटर्न मिलना चाहिए। इसके अंदर मिलता है आपको गेट। अब इसके अंदर वो पास करना है कि आपको रिटर्न क्या चाहिए। लाइक मैं लिख दिया रिटर्न कृष्णा, इस तरीके से। तो जब भी मैं स्टोर सेलेक्टर कॉल कराऊंगा तब मुझे क्या मिलेगा, डिफॉल्ट में कृष्णा मिलेगा, ठीक है। अब मैं बोल दूं एक ऑब्जेक्ट, तो मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उस वैल्यूज को ऐसा ऑब्जेक्ट गेट कर लूंगा। तो मैंने बोला कॉस्ट ऑल टू डूज, जिसमें गेट कॉल कराना है। इसके अंदर पास करना है सेलेक्टर यानी एटम पास करना है। तो एटम क्या हुआ, टू डूज एटम, ये पास कर दिया। अब इसके अंदर आगे टू डूज कॉपी किया, पेस्ट किया। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू था इसके अंदर पास करना है सिलेक्टर को। तो सिलेक्टर क्या हमारा, टू डू सिलेक्टर। बस ये काम हो गया। काम सेम करेगा, सारे काम सेम है, डोंट वरी। यहाँ पर आना है तुम्हें और इसके पास करना है तुम्हें टू डू सिलेक्टर डॉट ऑल टू डूज। बस ये काम हो गया। ये पास किया तुमने, देखो ये डेटा आ रहा हो, एंटर करते हैं, देखो यहाँ पे आ रहा है ना। बस, बट मुझे एक्चुअल डेटा चाहिए, तो उसके लिए क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर आऊँगा सी डॉट टाइटल, सी डॉट डिस्क्रिप्शन, सेम फॉर कंप्लीट अनकम्प्लीट। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, देखा सी डॉट स्टेटस अगर ट्रू होता है तो उस केस में कंप्लीट हो गया, एल्स में अनकम्प्लीट है वो। रिफ्रेश करो एक बार, उड़ चुका है। यहाँ पर आते हैं, देखो ये आ चुका पर डेटा। सो दोबारा करूँगा तो ये हो चुका है। जब फॉर्म को हमें एम्प्टी भी कराना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पास करेंगे क्या, सेट फॉर्म विच इज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एम्प्टी। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे कॉपी किया मैं इसको, यहाँ पे पेस्ट किया एंड सी, काम अपना हो रहा है। मुझे क्या करना है, जब मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो ये टू डू रीड होना चाहिए। तो उसके लिए करूँगा, यहाँ पर आऊँगा सिलेक्टर के अंदर, कुछ फंक्शंस क्रिएट करूँगा। अब फंक्शंस क्या होंगे, जो पर्टिकुलर काम करेंगे इस पर। अब वो कैसे करते हो देखो, तो हम लेगा एक्सपोर्ट कॉस्ट, किसके लिए, डिलीट टू डू के लिए। एक्सपेक्ट करने एक आईडी आएगा, एक आएगा सारे टू डूज, ठीक है। तो हेल्पर है एक तरीके से। इसके अंदर पास कर दिया हमने क्या, कि भाई सुनो डिलीट करना है। तो कॉस्ट न्यू टू डूज पास कर दिया। टू डूज एक एरे होगा, ठीक है। इसके अंदर फिल्टर लगाया हमने, जिसके अंदर बोल दिया भाई सुनो एक सी मिलेगा एक आई मिलेगा। सी डॉट आई डी अगर नॉट इक्वल इक्वल होता है आई डी के तो उसको रिटर्न कर दो बस। और क्या करना है, हमें ये पास कर दिया हमने कुछ इस तरीके से। अब मैं डिलीट बटन को क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक किया तो मुझे पास करना है एक आईडी और टू डूज। अब ये कैसे होगा वो देखते हैं। यहाँ पर आते हैं और क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं किसके लिए, डिलीट टू के लिए, कॉन्स्ट डिलीट टू डू। यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, आपका एक आईडी गेट करेगा, ठीक है, जिसके अंदर कॉल कराना है किसको, एक फंक्शन को विच इज कॉन्स्ट सेट टू डूज यूज सेट रिकॉयल स्टेट, जिसके अंदर पास करना है क्या, टू डू एटम। ध्यान रखना एटम पास करना है, स्लेटर पास नहीं करना। कॉपी करो इसको, या पेस्ट करो। इसके अंदर पास करना है तुम्हें जो अपडेट वैल्यू होगी। अपडेट वैल्यू कहाँ से होगी, अपडेट टू डू, जो हमने भी क्रिएट किया, कहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पर, सॉरी डिलीट टू डू में। कॉपी करो इसको, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। कॉपी किया हमने, इसके अंदर पास करना है क्या, आईडी। सो आईडी पास कर दिया। सेकंड पास करना है क्या, टू डूज। तो टू डूज कहाँ से आएंगे, ऑल टू डूज में से। ओके, फंक्शन नाम सेम हो गया। तो टू टू डूज, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हैंडलर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तब ये फंक्शन कॉल होगा, टू डू सेट हो जाएंगे अपने आप। कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पास करूंगा मैं बटन के अंदर। सो ऑन क्लिक, इसके अंदर पास करना है क्या, एक आईडी। सो ये लिया मैंने, पास कर दिया गया सी डॉट आई डी, सेव किया सी।
इस पर डिलीट किया तो मुझे मिल रहा है टूडूज डॉट फिल्टर इज नॉट अ फंक्शन। सो मुझे करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई दिक्कत क्या आ गई। चलते हैं टूल्स के अंदर। ओके, गलती और कर दी हमने। गलती ये की कि ऑल टूल्स डॉट ये होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, डिलीट पे क्लिक किया सी, तो डिलीट भी हो रहा है। ऐड करूंगा तो ऐड भी हो जाएगा, डिलीट किया तो डिलीट भी हो रहा है। ओके कूल। अब मुझे सेम अपडेट करना है तो उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पर आते हैं, सेम कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट किया, अपडेट टू डू, सी डॉट आई डी अगर इक्वल इक्वल होता है किसके आई डी के, तो क्या करो सी डॉट स्टेटस। एक काम करो, इसके अंदर पास को रिटर्न करो। रिटर्न क्या होगा बेसिकली, जो तुम्हारा सी है ये तो रिटर्न हो जाए, उसके बाद तुम्हारा स्टेटस विच इज ट्रू, बस ये काम हो जाएगा। एल्स में रिटर्न कर दो किसको, सी को। क्रिएट करते हैं अपडेट टू डू हैंडलर, तो अपडेट टू डू हैंडलर इस तरीके से, इसके अंदर पास कर दिया हमने अपडेट टू डू। ये कहाँ से आएगा तुम्हारा, ये सेम आएगा कहाँ से, तुम्हारा अपडेट टू डू में से, जो आपका रिकॉल स्टेट था उसके अंदर से हमने लिया ये वाला, ठीक है। पास कर दिया आईडी एंड दैट थिंग, कॉपी करो उसको सेम, और इसको ऑन क्लिक पे डाल दो। यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, ये पास करना है, इसके बाद पास करना है तुम्हें सी डॉट आई डी। बट ये बटन जब दिखेगा जब तुम्हारा टू डू अपडेट नहीं होगा, तो सी डॉट स्टेटस अगर फॉल्स होता है तब ये तुम्हें दिखेगा। बस ये काम हो गया, तुम्हारा काम खत्म। कॉल किया देखो, अपडेट किया सी, अपडेट हो चुका है। इस पे किया तो ये भी अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया। अब तुम्हें यूज करना है इसका लोकल स्टोरेज का, ठीक है। एक काम और करते हैं, यहाँ पर चेंजेस करते हैं, तो उसके लिए करना है यहाँ पर आते हैं और लिखा ऑल टू डूज डॉट ऑल टू डूज डॉट लेंथ, सेव किया मैंने। अगर हम चेक करें अभी, सो देखो 1 आ चुका है, डिलीट करो डिलीट हो जाएगा और एक काम भी खत्म हो रहा है। यूज करते हैं लोकल स्टोरेज का किसको, टू डूज को सेव करने के लिए। तो यहाँ पर आते हैं एड टू डू के अंदर, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर const all to do's json dot parse local storage dot get items, किसके लिए, टू डूज के लिए। ये हो जाएगा। इसके अंदर पास करना है क्या, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम ऑफ टू डूज json dot stringify of all to do's, इस तरीके से, नॉट हियर दैट थिंग, बस ये वाला। इसके बाद पास करना क्या हमें, ये वाला न्यू टू डू, कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ पेस्ट किया, तो ये सेट हो जाएगा। जब मैं अपनी स्टेट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ तब मुझे क्या करना है, ऑल टू डू कॉल भी कराना है। तो कॉपी करते हैं इसको सेम को, और यहाँ पर एक काम करते हैं, इस पर एरे भी लगा देते हैं। अगर मान लो बाई चांस वो की एग्जिस्ट ना हुई तो उसके लिए एक एरे लगा दिया हमने। और सेम यहाँ पर आते हैं, ये पास किया हमने, और यहाँ पर एक पास कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा। अब मुझे करना है सेम काम करने बस, तो कॉपी करते हैं इसको, इसको चलते हैं और एड टू डू के अंदर, इसको कॉपी किया मैंने, सिलेक्टर के अंदर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको हमने पेस्ट किया, जिसके अंदर क्या होगा हमारा न्यू टू डूज, सेम कॉपी किया यहाँ पर और सेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सी, क्या रिजल्ट मिलता है मेरे को। सो मैं आया यहाँ पे एड टू डू किया, रिफ्रेश किया, सी टू डूज मुझे अभी तक मिल रहा है। अपडेट करूंगा देखो, डिलीट किया। इस तरीके से हम रिकॉइल को यूज करके पूरा एक ऐप क्रिएट करते हैं बहुत इजी स्टेप्स में। हमने देखा एटम्स क्या होते हैं, कैसे उनको डिफाइन करते हैं, क्या सिलेक्टर होते हैं, सिलेक्टर कैसे यूज करते हैं, ये सारा हमने देखा बहुत इजी स्टेप्स में, ठीक है। अगर आप आओगे रिकॉइल की वेबसाइट पर एंड चेक करोगे, यहाँ देखो तो आपको बहुत सारे हुक्स मिल जाएंगे, लाइक एटम मिल गया, सिलेक्टर मिल गया एंड बहुत सारे। ऐसा नहीं कि आपको सारे पढ़ने, आपको जो आपको जरूरत के हिसाब से वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। बेसिकली हमें काम जो आते हैं वही 4-5 आते हैं, उसके अलावा तो ये कभी कभी आते हैं, ठीक है। सो आपको पूरा नहीं पढ़ना कि आप पूरा पढ़ने बैठ जाओ, बस 2-3। अब आप पूछो कि भाई हमारे पास रिडक्स भी है, हमारे पास जूस सेंड भी है, हमारे पास रिकॉइल भी है, अब हम यूज किसका करें। बात तो ये आती है ना कि हमारे पास इतना सारा स्टेट मैनुअल लाइब्रेरी हो गया, अब हम यूज किसका करें। तो ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आपको प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है, लाइक आपका प्रोजेक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आप यूज करो रिडक्स का। वहां पर क्या होता है कि आपका जो स्टेट होता है ना वो आपका वेल डिफाइंड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। यहाँ पर क्या है, आपने देखा एटम हम कहीं और डिफाइन कर रहे हैं, सिलेक्टर कहीं और डिफाइन कर रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पर सारा का सारा कोड मैनेज होता है लिनक्स के अंदर। तो उस केस में आप वहाँ यूज करो। अगर आपको कोड कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट है तो आप उसके लिए रिकॉल यूज करो या फिर आप यूज करो Zoostrand का। दोनों ही काफी आसान लाइब्रेरी, बहुत इजी लाइब्रेरी है।
तो आई होप आपको समझ में आया कैसे हम रिकॉइल का यूज करते हैं अपने रिएक्ट ऐप के अंदर। मैंने पूरा CRUD ऐप पर आकर दिखाया, जिसके अंदर देखा CRUD ऐप क्रिएट किया हमने, एक CRUD चेंजिंग ऐप क्रिएट किया एंड हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखा। सो आई होप आपको समझ में आया कि रिकॉइल कैसे यूज करते हैं। सो अब इस वीडियो को होते रहते गाइस। एंड गाइस बताना चाहूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों शेयर कर दो एंड कमेंट में फीडबैक जरूर शेयर करना। सो अभी के लिए इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।